जी एक ऐसे 15 वर्षों के कार्यकाल के प्रतीक हैं जो नरसंहारों के नाम से जाना जाता है। लालू जी की बेतहाशा जो बौखलाहट बढ़ती जा रही है, जो हताशा है, उसका जवाब समय आने पर एक बार फिर जनता देगी। जन्मदिन है, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, उनकी आयु लंबी हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार कार्य हो रहे हैं और अगले 9 अगस्त को 2.5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। कल लालू यादव का बर्थडे है और ट्वीट पर ट्वीट होता जा रहा है, ट्विटर वार एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि तेजस्वी मिलने जा रहे हैं। लालू यादव ने भी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था और उन्होंने पहले बुझाई थी कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो 80 दिनों से ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकला है। और तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर ट्वीट करके सीधा निशाना साधा था। हमने बात की जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन से लालू यादव के बर्थडे पर भी और उनके ट्वीट पर। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। देखिए, कानून की बेरहम मार ने लालू जी को इस काबिल छोड़ा भी नहीं कि वो अपनी इच्छा से कहीं जा सके। जेल की सलाखों के पीछे उनको जीवन के आखिरी दिन व्यतीत करने हैं। नीतीश कुमार जी ने कम से कम इतने अच्छे कार्य तो किए हैं कि जनहित के कार्य, फाइलों के निपटाने का कार्य, बड़े फैसले अपने घर से भी कर सकते हैं, बाहर निकल करके सचिवालय में भी बैठ के कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने के बाद जनता के बीच भी जा सकते हैं। लेकिन ये मौका लालू जी के सामने अब नहीं बचा है। और ये किस लिए नहीं बचा, ये इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि भारतीय कानून ने उन्हें जिन मामलों के लिए दोषी माना, उसके बाद अब ये आज़ादी उनसे छिन गई है। इसीलिए उनकी नसीहत की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, एक परफॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने बिहार में 15 वर्षों में डिलीवर किया है। और दूसरी तरफ लालू जी एक ऐसे 15 वर्षों के कार्यकाल के प्रतीक हैं जो नरसंहारों के नाम से जाना जाता है, जो जघन्य हत्याओं के नाम से जाना जाता है, जहां समानांतर सरकारें थीं, जहां इलाकाई छत्रप शासन चलाया करते थे, जहां फिरौती के लिए अपहरण एक संगठित उद्योग जिस राज्य में बन गया था, वहां से बिहार ने आज ये अगर सम्मानजनक ऊंचाई उठाई है, सम्मानजनक ऊंचाई पर पहुंचने का काम किया है, तो निस्संदेह इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाएगा। और इसीलिए लालू जी की बेतहाशा जो बौखलाहट बढ़ती जा रही है, जो हताशा है, उसका जवाब समय आने पर एक बार फिर जनता देगी। कल जन्मदिन है और आरजेडी इस मौके पे गरीबों को खाना खिलाएगी, क्योंकि कहना है कि लालू जी गरीबों के नेता थे, तो कल गरीबों को खाना खिला रही है आरजेडी। लालू जी और उनकी पार्टी ने गरीबों का निवाला तक छीन लिया, पशुओं को नहीं बख्शा गया उनके दौर। अब गरीबों की हमदर्दी के नाम पर इस पाखंड का कोई औचित्य नहीं है। जन्मदिन है, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, उनकी आयु लंबी हो। लेकिन गरीबों को एक बार फिर बरगलाने की कोशिश, इसको जनता समझती है और इसीलिए ऐसे झांसे में वो नहीं आएगी। अच्छा, ये हाथ में आपके पेड़ है वृक्षारोपण, क्या पूरा? देखिए, बिहार जब झारखंड से अलग हुआ था, आज उससे दुगुने हरित आवरण का लक्ष्य राज्य सरकार ने लगभग प्राप्त कर लिया। और अभी भी हम इस प्रयास को जारी रख रहे हैं, जिससे कि कुछ महीनों में 19% के हरित आवरण का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकें। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार कार्य हो रहे हैं और अगले 9 अगस्त को 2.5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। और उस दिशा में हमारा ये अभियान आज शुरू हो रहा है और निरंतरता के साथ आगे भी जारी रहेगा। तो जैसा कि आपने राजीव रंजन को सुना, उन्होंने 2 टूक कहा कि लालू यादव ने ऐसा काम किया है कि उन्हें अपना जन्मदिन जेल में बिताना पड़ रहा है। और नीतीश कुमार ने तो ऐसा काम किया कि गरीबों के लिए आ गए, वो घर में बैठकर, ऑफिस में बैठकर और गरीबों के बीच आकर, जनता के बीच आकर अपना काम करते हैं। यहाँ पर वृक्षारोपण का भी काम हो रहा है, जैसा आपने उन्हें सुना कि 2.5 करोड़ वृक्ष लगाने का एक टारगेट है अगस्त तक। तो यहाँ पर देखिए वृक्षारोपण हो रहा है, राजीव रंजन जी खुद कर रहे हैं। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लालू जी एक ऐसे 15 वर्षों के कार्यकाल के प्रतीक हैं जो नरसंहारों के नाम से जाना जाता है। लालू जी की बेतहाशा जो बौखलाहट बढ़ती जा रही है, जो हताशा है, उसका जवाब समय आने पर एक बार फिर जनता देगी। जन्मदिन है, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, उनकी आयु लंबी हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार कार्य हो रहे हैं और अगले 9 अगस्त को 2.5 करोड़ वृक्ष
लगाए जाएंगे।